मन कर रहा है कि हमरे माहौल चलता। आपका माहौल तो क्या दिक्कत है? हमारा अगर माहौल चलेगा तो कोई दिक्कत है? कोई क्या पैसा गड़ा है आज तक हमारा? अच्छा, अगर हमारा नाम चलेगा चर्चित में तो क्या हमरो तो खुशी होगा कि चला भाई कम से कम पंचायत में वर्ल्ड में हमरो नाम चल रहा है। मोदी जी से बैर नहीं, चंदेश्वर जी को खैर नहीं। आप एक अलग नारा दे दिए। हाँ, दे तो दिए। मोदी जी से बैर नहीं, लेकिन चंदेश्वर जी को खैर नहीं। इस बार चंदेश्वर जी नहीं आ पाएंगे। चंदेश्वर प्रसाद के तो खैर नहीं आना चाहिए था। काहे नहीं आना चाहिए तो? इसलिए कि उनका हम पहचान भी नहीं सकते हैं। अरे आप नहीं पहचानते? नहीं, अगर ये खड़ा हो जाए तो हम चिन्ह सकते हैं कि हमारा ही सांसद है। पर आप लोग जात देख के उनको वोट दे रहे हैं। जात नहीं, काम आप पर ही ना वोट बोले पड़ेगा कि अभी आप ही ना बोले। नहीं। डिपार्टमेंटल आदमी आपने। डिपार्टमेंटल का मतलब काम हुआ। अच्छा, काम हुआ, हम गलत समझ लिए। आप गलत समझ रहे हैं। जहानाबाद का मतदाता आशुतोष कुमार जी को वोट देगा। आप लोग आशुतोष कुमार बिल्कुल। तो योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा? बढ़िया रहता। तो आप लोग देंगे योगी जी को? हाँ, दे देंगे। आरजेडी को फिर नहीं देंगे? फिर नहीं देंगे, अभी तो और जोड़ी को देंगे। भूमिहार राजपूत कोई वोट दिया है हमको, काम के लिए कोई जाता था उनके आवास पर, तो इस तरह का लैंग्वेज उनका था। आप किस समाज से हैं? हम भूमिहार से हैं। तो रक्षति रक्षता। हाँ, धर्म से धर्म की ही रक्षा होती है, इसलिए धर्म की रक्षा के वास्ते मोदी जी का ही वोट देंगे। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में है और हम बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्र से हम आपको सर्वे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के 40 की 40 लोकसभा सीट की क्या स्थिति है। ऐसे में हम आज जहानाबाद के लोकसभा क्षेत्र में हम पहुंचे। यहाँ की जनता से यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार जहानाबाद का क्या समीकरण होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है त्रिकोणीय समीकरण है, त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, जनता के दिलों में क्या है, क्या एनडीए भारी पड़ रहा है या फिर इंडिया अलायंस भारी पड़ रहा है, एक एक करके जनता से समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जनता के दिलों में क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। संजय जी, क्या स्थिति लग रहा है जहानाबाद में? यहाँ पर तो लड़ाई त्रिकोणीय हो गया है। अरुण कुमार पूर्व सांसद थे और वो आके बहुजन समाज पार्टी से हाथी छाप से खड़ा है, तो लड़ाई त्रिकोणीय हो गया है। ये एनडीए से चंद्रवंशी जी हैं, चंद्रवंशी। तो उनमें एगो सबसे बड़ा कमी हुआ कि 5 साल के बीच में वो कमी घूम के देखने के लिए नहीं आए और यही उनका माइनस पॉइंट हो रहा है। तो आप लोग इस बार किधर शिफ्ट कर रहे हैं? इधर एनडीए में जा रहे हैं या इंडिया अलायंस में जा रहे हैं? आखिर काम के अनुसार तो एनडीए को देना ही देंगे, क्योंकि काम तो जैसे बिजली है, लाइन है, रोड है, ये सब काम में तो काम हुआ है। तो लेकिन बेरोजगारी वाला मुद्दा, भ्रष्टाचार, ये दो पर कोई कंट्रोल नहीं है। बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है बिहार में। हाँ, और मैंने अफसरशाही हावी है यहाँ पे जहानाबाद में। हाँ, जहानाबाद में। मतलब आपका क्या नाम है? मेरा रविशंकर शर्मा नाम होगा। रविशंकर जी, क्या स्थिति है जहानाबाद का, किसका माहौल चल रहा है? यहाँ तो सुरेंद्र यादव निकल रहे हैं। और चंद्रवंशी जी का आपकी बहुत हालत खराब रहेगा, इसलिए कि जो जीत के गए वो 5 साल में दर्शन तक जनता से नहीं दिए। 5 साल तक नहीं दर्शन नहीं दिए किसी से। काम के तो जो है से बहुत दूर की बात है, दर्शन तक नहीं हुआ है। और उतना ही नहीं, फॉरवर्ड को बोलते थे कि हमरा कोई वोट दिया है बाभन राजपूत। क्या कहते थे? भूमिहार राजपूत कोई वोट दिया है हमको, काम के लिए कोई जाता था उनके आवास पर, तो इस तरह का लैंग्वेज उनका था। आप किस समाज से हैं? हम भूमिहार से हैं। आप भूमिहार से हैं और आप जब जाते थे तो कहते थे भूमिहार राजपूत हमको वोट? नहीं, एकदम सीधा कहते थे कि कोई वोट दिया है। तो इस बात से नाराजगी है? एकदम पूरा नाराजगी है। तो इसलिए आप लोग इस बार आरजेडी की तरफ? हाँ, डायरेक्ट आरजेडी के पास। मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा? मोदी जी से लेना देना यहाँ नहीं है, यहाँ मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। आशुतोष जी की क्या स्थिति है? वो दोनों मिला जुला के वही स्थिति में है, बराबरी में है। मतलब भूमिहार का वोट बट रहा है? हाँ। ऐसा बीजेपी की तरफ नहीं, कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय जी, क्या स्थिति है जहानाबाद की? जहानाबाद का स्थिति तो अभी आरजेडी का है। आरजेडी का है। एनडीए, इनसे क्या, चंद्रवंशी जी से क्या समस्या है? चंद्रवंशी जी के हम लोग वोट दिए 5 साल के अंदर। हमारे गांव गोलकपुर पड़ता है, उसमें कभी चेहरा भी नहीं देखा है, नहीं किसी कुछ काम किए। और क्या कहें, हम लोग तो वोट सब आरजेडी के देंगे। हाँ, मोदी जी 15 वादा किए थे, 15 लाख रुपया आएगा, 1 रुपया भी खाता में नहीं आया। हमारा नाम समोज कुमार हुआ। समोज कुमार नाम होगा। जी, क्या स्थिति है यहाँ पे जहानाबाद में, किसका स्थिति चल रहा है? लालटेन के चल रहा है। लालटेन जी। बीजेपी के? बीजेपी के नहीं लगा है। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी की दिक्कत है ना, क्या? ना कोई विकास है ना कुछ है, ये नहीं है। कहते हैं देखिए सड़क कितना बढ़िया कहते हैं बना दिए हैं।
हाँ कुछ बना नहीं जी। 5 सड़क किलो नहीं है। 5 किलो अनाज मिलता है तो 5 किलो अनाज से बहन जो पेट भर जाएगा। कितना दिन चलेगा बहन जो 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज हम आपको अगर दे देंगे तो 5 किलो अनाज में आपका बाल बच्चा सब अति हो जाएगा। 5 किलो अनाज खाली 5 किलो 5 किलो से नहीं मिलता है, 5 किलो तो मिल रहा है ना। 5 किलो ठीक है मिल रहा है। 5 किलो अनाज से आपको क्रियाक्रम चल जाएगा, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब उसी में वो हो जाएगा। यहाँ आप देखिए कि भाई जो महंगाई कितना है। कहाँ में जो 400-500 रुपये में गैस मिलता था, जब भाई जो गैस मिल रहा है 1000 रुपया में। तो आप इस बार कहाँ जा रहे हैं? इस बार वही होगा लंटेन के आशा है अबरी बार सुरेंद्र यादव। जी, सुरेंद्र यादव उसको भी देख लेते हैं। अगर वो भी काम नहीं किया था, वो काम नहीं किया गया तो वो जाएगा अंतिम में। क्या स्थिति लग रहा है जहानाबाद में? ठीक है। इसका माहौल चल रहा है, चुनाव है हाँ आरजेडी का चल रहा है। आरजेडी को, बीजेपी से क्या दिक्कत है फिर आप लोग? हाँ दिक्कत तो बहुत है। क्या दिक्कत है वही बताइए, एक दो दिक्कत बताइए, क्या दिक्कत है? दिक्कत बताने से थोड़ी हाल हो जाएगा सर, बताइए ऐसे तो हम भी तो जानेंगे ना क्या दिक्कत है। आप समस्या बताते नहीं हैं। देखिए ना, हम उसको कुछ समझ में नहीं उसके बारे में आता, उसको समस्या क्या बोला। हम डायरेक्ट आरजेडी का आदमी हैं। कट्टर फैन है जब हम नाम लिखाए हुए हैं, आप कट्टर कहते हैं। कहाँ नाम लिखा है? देख लीजिए मेरा आरजेडी यहाँ लिखा हुआ रहता है। आप टाइटू बनवा लिया? हाँ तो इतना आरजेडी से प्यार है? बहुत ज़्यादा। टाइटू कहाँ है? एक बार अच्छे से दिखाइए। देखिए टाइटू लिए, देखिए। अपने शरीर पे ही आरजेडी लिखा हाँ हम तो ललटेन परवाने का फेरा में हैं। है। ललटेन परवाने का फेरा में हैं। हाँ कह रहा है कि सब परिवारवाद वाला है, लालू यादव परिवारवाद करता है देश बिहार में। नहीं करता, परिवार जाति पर नहीं जाता। बढ़िया लगता है तो अच्छा हम लोग को बुझाता है तो उनको सपोर्ट में रहता परिवारवाद में। नहीं, तो बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी जाना है आरजेडी। आरजेडी में जाना तेजस्वी जी कैसा नेता लगता है? बढ़िया लगता है। नरेंद्र मोदी वो सब बेकार लगता है। प्रधानमंत्री हैं देश के। वो मंत्री कुछ भी रहे, उससे अच्छा योगी जी रहते तो बढ़िया थे। अच्छा, योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा? बढ़िया रहता। तो आप लोग देंगे योगी जी को? हाँ दे देंगे। आरजेडी को फिर नहीं देंगे? फिर नहीं देंगे, अभी तो आरजेडी को देंगे। योगी जी का फैन फॉलोइंग है। और योगी जी के सामने आरजेडी भी फेल हो गया। हाँ क्या नाम है उसका? हाँ बोलिए, क्या बोलना है? क्या नाम हुआ? नाम तो जगदीश प्रसाद यादव है। जगदीश यादव जी हैं। तो ये क्या स्थिति चल रहा है ना? कहाँ चल रहा है अभी तो ये सब, तो ये इलेक्शन चुनाव है ये है। तो चुनाव में क्या माहौल चला, किसका माहौल है यहाँ पे? आरजेडी से भी लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। किसका लग रहा है जीतने का चांस? देखिए अब किनको लगता है। मोदी जी तो झूठ बोलते हैं कि 15 लाख सबको मिलेगा। 15 लाख मिल गया? नहीं मिला। कहाँ मिला है? 15 पैसा भी दे देते सब गरीब को कहे कि 15 लाख दे देंगे, कहीं 15 लाख मिल गया सबको? कहे कि 20 करोड़ नौकरी मिलेगा। 20 करोड़ नौकरी भी मिल गया पूरे ऑल इंडिया में। तो क्या बोलने का? नाराज हैं बीजेपी से? नाराज रहबे करेंगे, झूठ बोलते हैं तो नाराज नहीं रहेगा। और ये चंद्रवंशी जी कैसे नेता है? चंद्रवंशी जी अब तो समझा जाएगा ना पोजीशन की क्या पोजीशन है। अगले झूठ बोल रहा है तो अगले झूठ बोल रहा है तो पिछला क्या करेगा? तो आप लोग इस बार किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं? अब पोजीशन देखा जाएगा कि सब तो गलत। सुरेंद्र यादव कैसा नेता लग रहे हैं आपको? अब तो हमारे डिपार्टमेंटल आदमी हैं तब तो समझना पड़ेगा ना। डिपार्टमेंटल आदमी है मतलब? डिपार्टमेंटल मतलब समझे ना, विभागीय आदमी। मतलब आपके जात से हैं? जात है तो काम कर रहे हैं। सगरो शर्मा जी का बेला में सगरो काम किए हैं, तो अपने जहानाबाद शर्मा जी सपोर्ट कर रहे हैं सब। मतलब आप लोग जात देख के उनको वोट दे रहे हैं? जात नहीं, काम आप पर ही ना वोट बोले पड़ेगा कि अभी आप ही ना बोले? नहीं। डिपार्टमेंटल आदमी आपने? डिपार्टमेंटल का मतलब काम हुआ। अच्छा, काम हुआ, हम गलत समझ लिए। आप गलत समझ रहे हैं। माहौल तो हमारे मन कर रहा है कि हमरे माहौल चलता। आपका माहौल तो क्या दिक्कत है? हमारा अगर माहौल चलेगा तो कोई दिक्कत है? कोई क्या पैसा गड़ा है आज तक? हमारा अच्छा अगर हमारा नाम चलेगा चर्चित में तो क्या हमरो तो खुशी होगा कि चला भाई कम से कम पंचायत में वर्ल्ड में हमरो नाम चल रहा है, तो हमरो अच्छा लगेगा। है ना? कोई दिक्कत है थोड़ी ना? अरे नहीं, हमको कर रहा है कि हम ही जीत जाते। अब तो चुनाव नहीं लड़ रहे। अब तो चुनावा का अब तो सबके चिन्ह में मिल गया। बचता था 2000 के 10-20 रुपया के फोटो कॉपी करा के हम भी डाल देते। लेकिन समय नहीं बचा। समय नहीं बचा। तो नाराज हैं आप? नाराज हैं। नाराज क्या है? मन तो लग रहा है कि हमरे काम चलता, हमरे बात चलता सब। तो आप
पछता रहे हैं अब तो, आप क्या समय करें? निकल गया अब। बहुत समय निकल तो गया, कुछ कर भी नहीं अब तो अब सकते। 10 दिन बाद वोट होगा, वही ना। 2 दिन बाद काउंटिंग हो तो जाएगा। है, उसी में से तो किसी को चुनना पड़ेगा। चुनना का पड़ेगा, सब तो लूटखोरे हैं। सब लूट खो काम देगा तब ना। आप जब खड़ा होते तो जनता आपके बारे में भी यही कहती। यही कहता, पीठ पीछे यही गरियाता सबके, मुंह पर सबके चिकना देगा। तो फिर आप भी तो वही काम कर रहे हैं। कोई भी प्रसादी को आदमी जो खड़ा है गांव में, कोई भी जाएगा, कोई भी कास्ट हो रहा है, ये नहीं कि भूमिहार से लेके चाहे अथी है कि नहीं भूमिहार बाबू आए तो ओकरा इज्जत कर देंगे, गोबार बाबू आए तो उसको काहे लग गया भागो, वो नहीं, कोई भी कास्ट अरे एक चीज़ हमको उसको इज्जत सुनाइए। करेगा। बाकी जीत हार तो काउंटिंग के बाद है ना होगा। चंद्रवंशी जी का क्या स्थिति है? का स्थिति रहे वो एक बार जीते तो कोई ताकू हो गए हैं, आप ही लोग जानिए ना। जान तो रहबे कर रहे नहीं आके गया, हमनी तो दूर के बात है। जोन गांव में उसका गांव है वो अपना बगल में 1 किलोमीटर में भी मतलब वो ताकू नहीं गया। और ये सुरेंद्र यादव वो तो अभी बेचारा वो कोशिशें कर रहा है, उसको तो मोदिया जीत ही नहीं दे रहा है। छल कपट से 1000-2000 के वोट रहता है तो डीएम के फ़ोन करवा देता है अमित शाह, तो डीएमओ चेंजे हो गया। अब तो फोन भी नहीं आएगा। अब देखिए अब उसी का सरकारें है, अब तो कुछ कर सकता है, इसमें अब कौन कह सकता है। आइए आशुतोष जी भी चुनाव लड़ रहे हैं आपके जान। नया युवा आया है बेचारा, वो तो देखा जबरी साल की लोटा में सब वोट भूमिहार दिया, अदर कास्ट भी दिया, ये नहीं कहेंगे कि कोई एक ही आदमी दिया। तो आशुतोष बाबू तो देखे कि लोटा में इतना मनी वोट गया है तो अबरी खड़े हो जाते हैं कहानी वो वोट हमरे आ जाएगा, मतलब वो अपना विचार सोचा है, जैसे आप खड़ा होने का सोच रहे थे। सोच रहे थे। लेकिन आप थोड़ी ना है कि लोटवा वाला जान के आप ही को देगा, कोई के मन में थोड़ी ना है। बाकी एगो लग रहा है कि हाँ लोटा में उतना गया है तो कहानी हमरे मिल चेहरा के मिल जाएगा अबरी। आप भी। हाँ आपका क्या नाम हो? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी बताइए क्या स्थिति चल रहा है जहानाबाद में इसमें? जहानाबाद में स्थिति इस तरह से है कि अभी जो प्रेजेंट जो सांसद महोदय हैं इनको तो आना बिल्कुल ही तय नहीं है। क्यों नहीं तय है? इसलिए तय नहीं है कि पिछले 5 साल में चुनाव जीत करके गए हैं, जो कोई भी एरिया में घूमने नहीं आए हैं। जनता के क्या हालात है इससे तो इनको मतलब नहीं है। इनको लगता है कि एनडीए में है तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ ही जाएगा। तो जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी से तो बैर नहीं, लेकिन चंद्रेश्वर जी को खैर नहीं। मोदी जी से बैर नहीं, चंद्रेश्वर जी को खैर नहीं। आप एक अलग नारा दे दिए। हाँ दे तो दिए, मोदी जी से बैर नहीं लेकिन चंद्रेश्वर जी को खैर नहीं। इस बार चंद्रेश्वर जी नहीं आ पाएंगे क्योंकि युवाओं के लिए ना तो ये आवाज़ उठाते हैं। सरकार ही गूंगी बहरी बन गई है। यहाँ का 4 लाख शिक्षकों को नौकरी दिया गया। हर स्टेट में डोमिसाइल नीति है, बिहार के हर स्टेट में युवा भटकता है, नौकरी नहीं मिलती है। ये ओपन कर दी है ऑल ओवर इंडिया के लिए। किस प्रकार की सरकार चलाना चाह रहे हैं? और ऑल ओवर इंडिया के लिए जब वोट ओपन कर दिया, आप तेजस्वी जी के लिए कह रहे हैं? हाँ नहीं तेजस्वी जी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। उस समय तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी भी थे। उस समय तेजस्वी जी के साथ क्योंकि तेजस्वी जी ही कह रहे हैं ना कि नौकरी हमने दिया। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री तो मैं था, उसने क्या दिया? तो मुख्यमंत्री जब होने का क्रेडिट आप लेते हैं कि नौकरी हमने दिया, तो ये क्रेडिट भी आप लेंगे ना कि हमने ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन किया। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए आपने ओपन किया तो बिहार वालों के लिए तो दूसरी जगह ओपन नहीं रहता है। तो ऑल ओवर इंडिया से ही आप वोट ले लीजिए। जहानाबाद के मतदाता वोट नहीं देगा। तो जहानाबाद का मतदाता इस बार किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जहानाबाद का मतदाता आशुतोष कुमार जी को वोट देगा। आप लोग आशुतोष कुमार, बिल्कुल। तो सुरेंद्र यादव नहीं, युवा की जरूरत है। सुरेंद्र यादव जी तो अब बूढ़े हो गए, युवा की जरूरत है। युवा में जो मिलेगा उसको युवा वोट देगा। बूढ़े हो गए, उनका भी उम्र 74 प्लस कर गया है। उनको भी तो अब निकल जाना चाहिए। वो तो आपने नियम बना दिए थे कि 75 के बाद हट जाना चाहिए। अमित शाह जी ने इस बात को क्लियर कर दिया ना कि ऐसा कोई बात नहीं हटने का। हमने कभी नहीं कहा, मेरे संविधान में ऐसा नहीं। तो संविधान में तो कुछ भी नहीं है, हट सकते हैं तो नरेंद्र मोदी को कुछ भी नहीं है। नियम का खेल, उनको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। संविधान में थोड़े बनाया हुआ है। उनको भी युवा को वोट देना चाहिए। वहाँ भी बहुत युवा खड़ा आपके हिसाब से थोड़ा इधर घूम जाइए, कैमरा इधर है। आपके हिसाब से क्या स्थिति लग रहा है जहां? आपके हमारे हिसाब से लग रहा है 4 जून को देश में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाए? हाँ। कौन परिवर्तन हो जाए? फिर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे पक्का? उसमें कोई शौक संदेह नहीं है। और यहाँ से जहानाबाद जहानाबाद से सुरेंद्र यादव है पक्का। जो अभी जो निवर्तमान जो सांसद हैं वो अपने कंस्टिट्यूंसी के प्रखंडों का भी नाम नहीं जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 6 गो। तो फिर ऐसे ही सांसद बन गए वो? एक लहर था मोदी जी का 2019 में, तो इस बार मोदी जी का लहर थोड़ा डाउन हो गया क्या? डाउन का खत्म हो गया, पूरा देश में खत्म है। साउथ कितना सीट आप अनुमान लगाते हैं कि 400 पार तो उधर कहा जा रहा है? आपके हिसाब से कितना सीट? बोल रहे हैं
दो चरण के चुनाव के बाद तो 400 पार भूल ही गए मोदी जी बोलते हैं। आप 300 पार कर रहे हैं। 300 पर। हाँ 300 तो पिछले बार भी था। हाँ नहीं बोल रहे हैं वो थोड़ी, वो 150 पार करेंगे मुश्किल से। 150 पर। हाँ और आपके लिए इसका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा है, राहुल गांधी जी ने ऐलान कर दिया है महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 8,500 रुपये महीना मिलेगा। मतलब मेन मुद्दा राहुल गांधी है। हाँ मेन मुद्दा राहुल गांधी। आप यहीं से बाबा? हाँ जहानाबाद के थे। जहानाबाद में किसका माहौल चल रहा है इस बार? जहानाबाद माहौल तो हर तरह के चल रहा है, नया नया आ गए हैं। अरुण जी भी आ गए, हाथी छाप आशुतोष जी भी हैं। आशुतोषो जी हैं। तो इधर जैसे कि चंदेश्वर प्रसाद है। चंदेश्वर प्रसाद के तो खैर नहीं आना चाहिए था। काहे नहीं आना चाहिए था? इसलिए कि उनका हम पहचान भी नहीं सकते हैं। अरे आप नहीं पहचानते? नहीं, अगर ये खड़ा हो जाए तो हम चिन्ह न सकते हैं कि हमारा ही सांसद है। इतना बात है। 5 साल से हाँ 5 साल में चेहरा नहीं हम लोग देख पाए, और दोबारा भी आए अभी भी नहीं पहचान सकते हैं कि हम हमारे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग तो पुरानिया जनसंख्या हैं, वोट देंगे उनको, मोदी जी के नाम पर देंगे। उनको नहीं देंगे, मोदी जी को नाम पर देंगे। अगर चंद्रवंशी जी के अलावा कोई और कैंडिडेट होता तब देते, तब पर भी देते। हाँ तो हम लोग तो मोदी जी का भक्त है। जो हमारा 370 धारा हटाए, 370 धारा हटाए, राम जन्मभूमि को मैंने कोर्ट के सहारे बनवाए, 500 लटका हुआ 1000 साल का केस उड़िया करके कोर्ट से मैंने बनवाए, ज्ञान वापी को अथी करवाए और आदेश करवाए कोर्ट के द्वारा। इसलिए हम लोग तो मोदी भक्त हैं। कि मंदिर मस्जिद से हमारा क्या फायदा? हम लोग जो हैं, हम लोग धर्मो रक्षति धर्म, सनातन रक्षति रक्षता। हाँ, धर्म से धर्म की ही रक्षा होती है। इसलिए धर्म की रक्षा के वास्ते मोदी जी का ही वोट देंगे, लेकिन चंदेश्वर जी को नहीं। चंदेश्वर जी को नहीं, इसलिए चेहरा भी नहीं देख पाए हैं।